इतनी गिरे अब बाकी है। और सुना बेटा, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। बस खाला एग्जाम्स हो रहे थे, जैसे ही पेपर खत्म हुए आपको सलाम करने आ गया। अच्छा किया। चाय लो। खाला वो कालू नजर नहीं आ रहे, उनकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, ठंडा गर्म तो चलता रहता है। बस सुबह 5 बजे जो मंडी निकलते हैं, फिर रेड़ी लेके। बस बेटा, रोजी कमाना आसान थोड़ी है। इज्जत की दाल रोटी मिल रही है, बस अल्लाह में इज्जत से चला है बेटा। अच्छा खाला, मैं फिर चलता हूँ। अरे बेटा, खाना खाकर जाना। खाना फिर खा लूंगा खाला। अच्छा दुआ दे। चलो जीते रहो, अम्मा को सलाम कहियो, अल्लाह ने के मान जाओ। अब हम कब मिलेंगे? पता नहीं, अब्बा ने तो बाहर जाना भी मना कर दिया। कैसे इन हालात में लड़कियों का बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं। कम से कम मैट्रिक तो कर लो। तुम खालों की लाडली होने साथ हमारा करो, तुम्हें मैट्रिक करवाएं, बेशक घर पे ही करवा दें। अच्छा, अम्मा से कहूंगी कि फिर से अब्बा से बात करें। इस तरह तो हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तरस जाएंगे, ना मिल सकेंगे ना बात कर सकेंगे। लेकिन हाँ, बात करने के लिए ना मैं कुछ लेकर आया हूँ। ये देखो। ये क्या है? मोबाइल। हाँ सलीम, लेकिन मैं कैसे रख सकूंगी कि किसी ने देख लिया तो? कुछ नहीं होता ना, इसको तुम छुपा के रखना, बल्कि ऑफ रखना। तुम मुझसे बात करनी तो ऑन कर लेना, और बात करने के बाद फिर बंद कर देना। लेकिन सलीम। रखो। अब हम रोज रात को बातें किया करेंगे। अच्छा, अब तुम जाओ, अब्बा आते होंगे। जाओ। सच्ची बात है। हाँ। अब जाओ। चलो। अरे करूँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत है? हाँ हाँ, अल्लाह का करम है। अरे भाई अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए, वरना मैं आपके घर आता एक अच्छी खबर सुनाने के लिए। कौन सी अच्छी खबर? अरे भाई करमू, अपने इलाके में माशाल्लाह लड़कियों का हाई स्कूल मुकम्मल हो गया है। कुछ ही दिन के बाद बच्चियों के दाखिले शुरू होने वाले। मैं तो कहता हूँ कि अपनी बच्ची को दाखिला दिला दो ताकि उसकी अधूरी तालीम मुकम्मल हो जाए। अब देखो शाहिद भाई, मैंने उसको 5 जमातें पढ़ा दी, बस इसके लिए इतना ही काफी है। मगर करमू भाई। देखो शाहिद भाई, ये पढ़ाई वढ़ाई की बातें तो बाद में हो जाएंगी। अभी मुझे दुकान को जाना है, देरी हो रही है, चलता हूँ। फिर सही। ये मौलवी तो हरकत दिमाग की लस्सी बनाए है यार। और सुनाओ, कैसे गुजर रही है? घर में कैद होकर रह गई। और पढ़ाई का क्या प्रोग्राम है? अब तो स्कूल में एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं। कम से कम मैट्रिक तो कर लो। तालीम कभी जाया नहीं जाती, बल्कि तुम्हारे काम ही आएगी। जब तुम अपने घर जाओगी ना, तो यही तालीम तुम्हारे बच्चों के काम आएगी। यार मुलाकात के लिए कोई रास्ता निकालो ना। हाँ, मुझे तो इतना शौक है पढ़ने का, अब्बा जाने नहीं देते तो मैं क्या करूं? हाँ, अबू ने बात तो की थी चाचा करमू से, लेकिन वो नहीं माने। कह रहे थे कि वो दोबारा बात करेंगे। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। चाय पियोगी? नेकी और पूछ पूछ। अच्छा चलो मेरे साथ, दोनों मिलकर बनाते हैं।
अरे ओ सीमा की माँ, जल्दी से रोटी लिया, भूख लगी है जोरों की। अरे क्या भूखा मारेगी तू? ला रही हूँ, जरा छुली तने दम तो लो। आई, ले आई। जरा गर्म करने में टाइम लगे। खाना जोरों का पकावे तू है? लगे तो कुछ कहना चाहे। सीमा के अब्बा, वो मैं ये कहना चाह रही हूँ। कुछ आगे भी बोलेगी या तेरी ये जबान जो है में करती रहेगी? सीमा के अब्बा, बच्ची अगर पढ़ना चाह रही है तो उसे इजाजत दे दो। वो आज ना पड़ोस की बच्ची, वो साइस्ता, वो आई थी, वो नए स्कूल में दाखिला ले रही है। वो सीमा से कहे कि कम से कम मैट्रिक तक तो पढ़ लो। देख भी नहीं बखत, करमू जो कह देवे ना वो पत्थर पे लकीर होवे। तू ज्यादा पढ़वा के उसे करेगी क्या? क्या दफ्तर में नौकरी करवाएगी उससे? मैं क्यों नौकरी कराने लगूं? तुम तो बाल के खाल निकालते हो। देख, जितना मैंने उसको पढ़वाना था पढ़वा दिया। उसको लिखना पढ़ना आ गया, नाम लिखना आ गया, बस इतना काफी है उसके लिए। आगे वो घर संभाले, जमाना बहुत खराब है। अरे देख बखत, सारे दिन दुकान पे बैठे देखे ये जो घरों से निकलने वाली लड़कियां हैं क्या क्या गुल खिलावी, और लोग उनको किन किन नामों से पुकारेंगे। तुझे क्या पता, तू तो घर में रह गई। जैसी तुम्हारी मर्जी। सीमा के बाद मैं तुझे कहना चाहती हूँ, बस हर वही चिक चिक मच्चिया कर। जब घर आओ जब चिक चिक, जब घर आओ जब चिक चिक। अबे देख लीजिए हालात क्या चल रहे, टमाटर आसमानों से बातें कर दिया, और तू है कि अपनी चिक चिक लगाए हुए, खाना भी नहीं खाना दे हुए घर में आके। हर वक्त की चिक चिक, हर वक्त की चिक चिक। पढ़ने गए, पढ़ लो, पढ़। अबे पढ़ लिया जितना पढ़ना था इसने। अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब्बा ने तो मेरे पर काट कर कैद कर लिया। ये घर मेरे लिए पिंजरे की तरह हो गया। हाँ, यानी खालू ने मेरी बुलबुल को कैद किया हुआ है। मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें मजाक सोच रहे हो? काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर के दिखा सकता, जिसमें तुम्हारी इतनी प्यारी प्यारी मोहब्बत ही मोहब्बत। तुम्हें पता है, तुमसे अपने दिल की बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, मगर मजबूर। पता नहीं हमारे दरमियान ये फासले कब खत्म होंगे। ये फासले, ये दूरी, ये प्यार की मजबूरी, मोहब्बत में ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ता है ना जानू। अगर अब्बा मुझे पढ़ने की इजाजत दे दें तो किसी न किसी बहाने रोज मिल तो सकते हैं ना। पर अब्बा भी पता नहीं किस जमाने में रहते हैं। सारी पाबंदियां सिर्फ मेरे लिए, पूरी दुनिया की लड़कियां पाई जाती हैं, लेकिन अब्बा भी ना। यार वैसे एक बात कहूँ, खालू को कुछ भी समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाना। मुझे लगता है अब्बा उठ के, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। तेरे अब्बा की तो ना प्यार लगते हैं मुझे खालू। भाई करमो, खैरियत तो है? साहिब खैरियत कहाँ है? वो मुस्लिम की छोटी बेटी थी ना, वो स्कूल गई थी, वापिस आई, जने अगवा हो गई कि माँ बाप की इज्जत में बच्चा लगा गई। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, अल्लाह से खैर मांगिए। मैं तो इसीलिए लड़कियों की तालीम के खिलाफ हूँ। लड़कियां औरतें तो घरों में अच्छी लगे। भाई करमो, तालीम शऊर देती है, अच्छा बुरा समझने की सलाहियत देती है, और फिर इस्लाम में औरत और मर्द पर तालीम फर्ज है। और फिर ये हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर जब माँ बनेंगी तो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरह से कर सकेंगी। अब ये सब कहने की बातें होगी। अब देखो, मेरी बीवी चित्ती अनपढ़ है, मगर कभी तुमने, अब मेरा मतलब है कभी आपने मेरे बच्चों को किसी से लड़ते झगड़ते बदतमीजी करते देखा है? तो मैंने उनको 4-5 जमातें पढ़ा दी। अब लिमडे मेरे सब्जी की दुकान पे मेरा हाथ बटावे, और लिमडिया जो है वो माँ का हाथ बटावे। और मेरी लिमडिया तो घर में रहने की वजह से इतनी सीधी सादी मासूम सी है, क्या बताऊं। बेटा बेटा शाइस्ता, ये सब क्या? अब कॉलेज जाते हुए इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर मैं इसको हॉस्पिटल ले गई थी। ये है कि इसको 6 टांके भी आए हैं।
अच्छा बेटा, चलो तुम इसको अंदर लेकर जाओ। शाबाश शाबाश बेटा। भाई कर्मू, मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए, बेकार सोचे समझे बात नहीं करनी चाहिए। चलिए नमाज का टाइम हो गया, आइए। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो शाइस्ता? अल्लाह का शुक्र है, पढ़ाई कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुनो, अगर कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो ना तो बिला झिझक मुझे कह देना। जी जरूर सलीम भाई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अब इंतजार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। सीमा के अब्बा क्या सोचो हो? अरे सीमा की माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें सीमा की शादी की फिक्र करनी चाहिए। हाँ, कोई अच्छा रिश्ता आवे तो। पर एक बात है, सीमा में आजकल की लड़कियों की तरियों तेजी तरारी नहीं है, बहुत ही सीधी सादी और मासूम सी बचपन वाली लगे। हाँ ये बात तो है, मगर एक बात कहूँ, अगर अच्छा रिश्ता आवे भी ना तो उनसे 2-4 साल का टाइम ले लीजिए, ताकि बच्ची जमाने की कुछ ऊंच नहीं समझ सके। अगर छोटी उम्र में शादी कर दी ना तो बच्ची खुद कर रह जाएगी। कहवे तो तू ठीक है, पर ये बच्ची का बोझ जितनी जल्दी सर से उतर जावे इतना ही अच्छा। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। सीमा बिटिया, अरे दरवाजा खोल। ए दिन में दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? सीमा, आई अम्मा। सुनिए, ये कल आपका गिर गया था, ये मेरा नहीं है। रख लीजिए, सोने का है। आपसे मैंने कहा है ये मेरा नहीं है। अगर नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी रख लें। ऐसा करो, ये अपनी दोस्तों को दे दो, वो अपनी तरफ से तुम्हारी बहन को दे देंगे। खाला, खाला। ए साइस्ता, आज रास्ता कैसे भूल गई? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसी है शाइस्ता? ठीक हूँ मैं। खाला मिठाई लेकर आई हूँ, A1 गेट से इंटर में पास हुई हूँ। अरे साइस्ता, ये इंटरवल कितनी जमाते हुए? खाला 12 जमाते होती हैं। अच्छा, अरे बहुत बहुत मुबारक हो। तो क्या आप दफ्तर में नौकरी करोगी? नहीं खाला, मैं डॉक्टरी पढ़ूंगी और अजीम चौक वाले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूंगी। वहाँ तो लड़के लमड़े पढ़ हुए हैं। खाला वो को एजुकेशन है, जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं। और वैसे भी अगर लड़की का किरदार मजबूत हो तो लड़कों के साथ पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल सीमा, ये नेमत खाने में रख दे, तेरे अब्बा आएंगे तो उनको खिलाऊंगी। जा। आओ शाइस्ता। हाय हाय, यहाँ मिठाइयाँ बट रही हैं।
हमारी बिटिया के नसीब में तो पढ़ाई नहीं थी। कितनी अब बाकी है। सीमा के अब्बा, पहले सिगरेट मत पियो, मुंह मीठा करो। ये साइका है ना, उसने 12 जमातें पास कर ली, वही लेकर आई है। वो डॉक्टर नहीं बन रही है, मगर क्या? मगर ये वहाँ दाखिला ले रही। वो जो है डॉक्टरों के पढ़ने वाला कॉलेज, अजीम चौक वाला। अरे वो तो बड़ा खराब कॉलेज है। अरे सारे बड़े घरों के लड़के बिगड़े हुए सारे वहीं पढ़े। अब पिछले साल वो लड़की वाला वाकया वही तो हुआ था। हाँ, जिसने बाद में खुदकुशी कर ली थी। हाँ वही। अरे ये तो छाई की मत मारी गई है। खाम में इसको वहाँ दाखिल करवा रिया है। अब 10वीं पास कर ली तो इतना ही काफी है, लेकिन ये ज्यादा पढ़वाने के चक्कर में लगे रहते हैं और फिर इधर उधर फंस जाते हैं। फिर कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। यार अच्छा छोड़ो, पहले मुंह मीठा तो करो, मिठाई खाओ। एक बात है, अगर साइस्ता डॉक्टर नहीं बन जाती है ना, तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अगर किसी की भी तबीयत खराब हो तो फिर कोई मसला ही नहीं होगा। साइस्ता भी तो अपने घर की है, पड़ोस भी तो अपने घर की तरह होवे। अबे अगर वो शाइस्ता डॉक्टर नहीं बन गई ना, तो सबसे पहले मैं तेरे दिमाग का इलाज करवाऊंगा इससे। तुम्हें तो मेरी जरा से भी खुशी बर्दाश्त न होए। एक तो अपनी बिटिया को पढ़ने नहीं दिया, ऊपर से ताने सुनो। जा जा चल पानी लेके आ, चीटी नीचा कर। लाती हूँ। चलो अब दो, मेरी बारी। मेरी बारी। हार गई हो तुम, मेरी बात। देखो मैं आप अब बेईमान करती हो। अच्छा देखो, कैसा, कितना अच्छा खेल रही हूँ मैं। बाई कौन आ गया? अच्छा ये पकड़ो, लेकिन बारी मेरी है, मैं भी आई। कौन है? अम्मी सो रही हैं, तबीयत ठीक नहीं उनकी। कैसे तो खेल रहा है, उसको लेकर आया। मुझे पता है, आजा। माहीन आप खेलो, मैं सलीम भाई को पानी पिला कर आई हूँ। चलो। जी सलीम भाई क्यों कहा है? नहीं सलीम, क्यों? वो माहीन आ जाएगी। आने अम्मी जाग जाएंगी। जाने अब आते होंगे। आने सीमा बाजी, सीमा बाजी, सीमा बाजी। आए हाय, कहाँ रह गए सीमा के अब्बा? खाना ठंडा हो रही है। आ जाओ भाई। आए हाय, तुम तो बस शोर मचाए जाओगे और वक्त। आए हाय, क्या हो गया? तुम्हारा मूड क्यों खराब हो रही है?
वो ना क्या है, वो अपना बराबर वाला साइज आइए ना। अरे मैंने सिर्फ उससे इतना किया कि देख जमाना खराब है, अपनी लिंडिया को काली में दाखिल मत करा। लो भाई, वो तो टमाटर चटनी छुड़क हो गया और लगा करेले की तरह कड़वी बातें करनी। तो मुझसे कहने लगा मुझे अपनी लड़की पे पूरा पूरा भरोसा है, अगर लड़की ठीक हो तो 10 लोगों में भी ठीक रहे, और अगर बदनाम करने पे आवे माँ बाप को तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें भी ना काफी है। और मुझसे कहने लगा कि लड़की तो वो है कि बचे अपने आप से और नहीं बचे तो सगे बाप से। है तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पास जाने की, ये सब कुछ कहने की? कुछ ऊंची होगी तो खुद ही भुगत लेंगे। आया खाना ठंडा और खाओ। अरे मैं तो इसके भले के लिए कह रहा था। खाम खा दूसरों के पट्टे में टांग में चढ़ाया करो। बताओ क्या जमाना आ गया है यार। हेलो सलीम, मैं बोल रही हूँ सीमा। जाने बहार जाने सलीम, अब तुम्हें अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्यारी सी सूरत हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती है और तुम्हारी आवाज उफ तो हर वक्त मेरे कानों में बसी रहती। अच्छा ये बताओ कि कैसे याद किया अपने दीवाने को? वो ना हम सब जा रहे हैं लालू खेत रक्षी बाजी की शादी की शॉपिंग करने। तुम ऐसा करना, तुम भी वहीं पर आ जाना, बड़ा मजा आएगा। और हाँ, कि किसी को जाहिर मत करना कि मैंने तुम्हें बताया। सीमा, वहाँ जाने से बेहतर नहीं है कि तुम कोई बहाना करके घर में ही रुक जाओ? तुम कह देना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम नहीं जा सकती, और घर पे फिर जब तुम होगी तो मैं भी आ जाऊंगा। क्या ख्याल? ना बाबा ना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। कल भी तुमने क्या किया? कल कुछ भी तो नहीं किया। क्या हो गया है? सलीम, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि खाला को हमारे घर भेजो रिश्ता लेकर, ताकि हमारी शादी हो सके। क्या हर वक्त शादी शादी करती रहती है? शादी भी कर लेंगे, शादी के लिए पूरी उम्र पड़ी है, अभी शादी का वक्त नहीं, एंजॉय करने का वक्त है यार। तो फिर बताओ ना, बुला रही हो मुझे? लेकिन सलीम, अगर कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा यार, कल कोई आया था। वैसे भी खालू दुकान पर होंगे, सब लोग मार्केट में होंगे, और फिर प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा ठीक है। अच्छा जानू, जैसे ही सारे घर वाले चले गए ना, मुझे एक मिस कॉल कर देना, मैं आ जाऊँ। और फिर ओके, अब फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। ओके, बाय बाय। हाय मेरे महबूब, कयामत होगी। शाम होगी। चलो आओ, आ गुड़िया। बाजी का है सीमा? अरे सीमा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या हुआ? तेरे पेट में दर्द है क्या? जी अम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों के साथ जा सकूंगी। चल ठीक है, तेरे पेट में दर्द हो रही है तो हम भी नहीं जाएंगे, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। अब नहीं अम्मा, मेरी वजह से अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर रही हैं? देखिए बच्चों के कैसे मुंह लटक गए, और वैसे भी शादी में देने कितने रह गए। अब जाएं खरीदारी करें, हालात का भी कुछ पता नहीं कब खराब हो जाएं। हाँ कहते तो ठीक रही है, मगर क्या तू घर में अकेली रहेगी? तो क्या हुआ अम्मा, आप परेशान ना हो। चल ठीक है, मैं चलती। हाँ लेकिन याद से दवा खा ले। ठीक है, आ दरवाजे को कुंडी लगा ले। एक्सक्यूज मी, जी क्या आप अजीम नगर में रहती हैं? क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं?
वो कल मैंने आपको वहाँ से निकलते देखा था। आप रोज यहाँ बस स्टॉप पे बस का इंतजार करती हैं। अगर आप माइंड ना करें तो कल से मैं आपको पिक कर लिया करूँगा। कम से कम आप ये रोज की परेशानी से तो बच जाएंगी। जिस परेशानी में इज्जत हो वो उस सहूलत से बेहतर है जिसमें जिल्लत का सामना करना पड़े। जैसे आपकी मर्जी, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। आपका बहुत शुक्रिया, आइंदा आप इस बात का ख्याल रखिएगा। कितनी गिरे अब बाकी है। कहो, तुम्हें कुछ दिल की बात करनी थी। क्या दिल की बात बताने के लिए अल्फाज का बोलना जरूरी है? लेकिन मोहब्बत लफ्ज़ इज़हार भी तो मांगती है। नहीं, इजहार लफ्जों का मोहताज, मोहब्बत तो महसूस की जाती। सीमा बेटा, दरवाजा खोल। ए सीमा बेटा, अरे दरवाजा खोल दे। ये कहाँ रह गई ये? दरवाजा क्यों नहीं खोल दे? देखूं तो जरा। और दरवाजा खोल, और सिम्मा दरवाजा खोल दे, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। बता दे रहा हूँ। सलीम, अब भागे प्लीज, तुम कहीं छुप जा। अगर अब्बा को पता चल गया ना तो मुझे मार। ये तो अब्बा का कमरा है, तुम यहाँ नहीं कहीं और वहाँ छुप जा। वहाँ चले जाना सलीम। खोल। लेकिन ये तो दरवाजा पीछे से बंद है, तुम इसके पीछे चले जा। नहीं, आपसे भी नहीं सलीम, कहीं छुप जाओ। दरवाजा तोड़ दूंगा, मैं बता दे रही हूँ तेरे को। तुम चल, तुम दरवाजा खोल। दरवाजा खोल दे सीमा। बस सीमा दरवाजा खोल दे, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। दरवाजा खोल। बेशरम, बेगैरत, तुझे तो मैं अभी देखता हूँ। मैं इसको तो देख लूं पहले। तू कहाँ जा रहा है? अबे तुझे शर्म नहीं आई है? तुझे शर्म नहीं आई? बेगैरत, बेशरम, मेरे ही घर में रहता तुझे है? शर्म नहीं आई तुझे? है खालू, खालू उसने मुझे कॉल की थी कि आपकी तबीयत खराब है, मैं आपका हाल पूछता हूँ। इससे पूछना मुझे क्या कह रहे हैं? अबे तू कहाँ जा रहा है? तुझे तो मैं अभी देखता हूँ। कल मुही मेरा मुंह काला करवा दिया तूने। है तुझे शर्म ना आई? मैं पूछता हूँ, तू उसको घर में अकेला छोड़कर गई क्यों थी? मेरे साथ ही तो जा रही थी। एन वक्त पर कहने लगी मेरे पेट में शदीद दर्द हो गए। मुझे क्या पता था ये गुल खिलाएगी।
मैं तो इसको बड़ा मासूम और सीधा समझे था। मैं उससे अच्छे तो ये बराबर वाली लड़की है, बाहर निकले तन तो ढापे है ना। तुम्हें क्या पता वो कितनी शरीफ है, मोहल्ले में सीधी बनी फिरती रहती हो, बाहर उसके लक्षण क्या हो। अच्छा बस बस, ऐसी तोहमत नहीं लगाकर हर एक पे। बढ़िया आई, पहले अपना घर तो देख। तोहमत लगाने वाली। और हाँ, वो अपनी बहन को बुला लीजिए रिश्ते के लिए। अब मैं उसको ज्यादा देर नहीं बिठाने का, और ज्यादा देर नहीं लगाई जो कहीं 8-10 दिन लगा दे उस काम में। ठीक है, मैं आपा को बुलवा लूंगी, पर तुम जरा अपने ऊपर काबू रखना। सारा वाकया दोहराने की जरूरत नहीं है। लड़की की इज्जत का ख्याल रखना, वरना सारी उम्र से ताने सुनने को मिलेंगे। बल्कि तुम कुछ न कहियो, मैं ही कुछ कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, और जरा घर का ख्याल रखियो। हाँ। सलाम कमू चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र चाचा। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा कॉलेज जा रही है। तुम्हें क्या पता वो कितनी शरीफ है, मोहल्ले में सीधी बनी फिरती रहती हो, बाहर उसके लक्षण क्या हो। मैं भी तो देखूं इस शरीफ दादी को, ये कहाँ जावे, क्या करती है, और क्या क्या गुल खिलावे। आज ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। आप कहें तो हम छोड़ देते हैं जहां जाना है आपने। निकाल। आओ आपा, बैठो इधर। आपा, तुम तो अपनी छोटी को भूल ही गई, कितने दिनों बाद आई हो। क्या करूं, काम धंधों से फुर्सत ही ना मिले, और फिर कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। अरे सलाम आपा, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपा, एक मुफ्त का मशवरा दूं, मेरी मानो तो बहू लाओ। बहू आवेगी ना तो आराम मिलेगा तुम्हें, लेकिन बाहर की बहू न लाना। तुझे तो पता है आजकल बहुओं का क्या हाल है। ए छोटी, ये तुमने अच्छी बात कही। मैं क्यों बाहर से बहू लेकर आऊं जब घर में इतनी प्यारी बच्ची मौजूद है। और करमू भाई, तुम्हें तो इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं है कि सीमा मेरी बहू बने। अरे आपा, मुझे क्या इतराज होगा? अरे मैं तो चाहूँ कि सीमा की शादी जल्द से जल्द हो जावे, ताकि हमारा फर्ज पूरा हो जावे, है भाई।
करमू भाई जैसा तुम कहो वैसे ही करे हैं। अरे आप तुमने खूब कर दिया, पर मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराऊं इस बात पे है, क्यों भाई? अभी मिठाई लेके आऊं मैं। अच्छी सी मिठाई लाइयो। पर छोटी एक बात है, मैं सलीम से उसकी मर्जी पूछ लूं। आपा मुझे लगे कि सलीम की भी यही मर्जी है, जब भी तो वो यहाँ आता जाता रही है, मैं नजर न पहचानूं क्या? फिर भी सलीम से पूछ लो। हाँ पूछ लेना ज्यादा बेहतर है। अरे मेरी बच्ची को तो बुला। हाँ हाँ हाँ। सीमा इधर आइयो, देख तो कौन आया है, तेरी खाला आई है। हाँ हाँ, वो मूवी लास्ट में देखनी है, आज ही प्लान बनाते हैं ना, बड़ी फिट मूवी है मैंने सुना। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे, ओके? जी अम्मी खैरियत, कोई काम? बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। जी कहीं? सीमा के घर गई थी तो छोटी और करमू भाई के सामने तुम्हारी शादी की बात निकली। भाई मैंने तो साफ कह दिया कि मैं सीमा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या किया आपने? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम सीमा को पसंद नहीं करते? मैं तो आज तक यही समझती थी कि तुम सीमा को पसंद करते हो, और छोटी कह रही थी कि तुम तो उनके घर भी जाते रहते हो। अम्मी क्या हो गया? वो मेरी खाला का घर है, मैं उनसे मिलने जाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सीमा से शादी करूंगा। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और वो उसने सिर्फ 5 क्लासें पढ़ी हैं। क्या हो गया आपको? मेरा उसका कोई जोड़ है? आपको सारी दुनिया में मेरे लिए कोई लड़की नहीं मिली शादी के लिए? अगर आप मेरी शादी कराना चाहती हैं तो सीमा के पड़ोस में वो क्या नाम है उसका, वो शाइस्ता डॉक्टर बन रही है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, आप उसके घर रिश्ता ले जाए ना मेरा। अच्छा बेटा जैसे तेरी मर्जी। एक अनपढ़ जाहिल से मैं शादी करूं? पागल हो? हाँ जानी, हाँ हाँ टिकटें ले ले, आज रात को देखते हैं मूवी। हाँ हाँ। ए छोटी, मैं बहुत परेशानी में आई हूँ तेरे पास। आपा बैठो तो सही। क्या बात है आपा, खैरियत तो है? सलीम से मैंने सीमा के हवाले से बात की थी, मगर वो तो इस रिश्ते से इनकारी है। क्या कह रही हो आपा? वो कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ और सीमा सिर्फ 5 क्लास पास है। उस शाहिद की बेटी शाइस्ता है ना, उससे शादी करना चाहता है। कहता है वो डॉक्टरी पढ़ रही है और उसे पसंद भी बहुत आई है। मैं पूछूं जरा, मैं पूछूं जरा, आँखों में शराब दिखी सबको, आकाश नहीं देखा कोई, सावन भादो तो दिखे मगर क्या दर्द नहीं देखा कोई, क्या दर्द नहीं देखा कोई। इजहार लफ्ज़ों का मोहताज मन की मोहब्बत महसूस की बुद्ध छीले गए उरियानी के, तागा तागा करके पोशाक उतारी गई, पोशाक उतारी गई। मेरे जिस्म पे फन की मश्क हुई और आठ कला कहते कहते संगे मरवा